द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ एपिसोड 18 का स्टार्ट कुईमुलांग और काइपा से होता है। वो कुईमुलांग से कहती है कि इन 3 एल्डर्स की अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि जी इनकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है कि आज वाली सिचुएशन पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ये सब करोगी। वो कहती है क्या मतलब प्रेगनेंसी? तो वो कहती है कि मुझे गलत मत लो, असल में मैं सबको सेव करना चाहती थी क्योंकि वो सब मेरी वजह से ही बीस्ट क्लान में आए थे। और फिर कहती है कि तुम्हारा थैंक्स, तुमने आज मुझे बचा लिया। वो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे बचाया है। फिर वो कहती है कि ल्यूजुन ने मुझे बताया था कि जनरल मा ने तुम पर अटैक किया है। फिर वो पाउडर दिखाते हुए कहता है कि ये पाउडर है जो बीस्ट क्लान में मुकम्मल तौर पर बैन है। फिर वो कहती है कि इसका मतलब जब मैंने भागने का प्लान किया हुआ था तो एक और भी ग्रुप था जिन्होंने जनरल मा को यूज़ किया ताकि तुम पर अटैक कर सके और ताकि वो हम दोनों को हर्ट कर सके। वो कहती है कि लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि मैंने ल्यूजुन को सीक्रेटली तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। वो कहती है वाकई वो ल्यूजुन था। तो वो कहता है कि और कौन हो सकता है? फिर वो कहती है कि लिजियोंग कहाँ है? वो कहता है कि जब तुम्हारे प्लान का मुझे पता चला तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता था। फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए लिजियोंग इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है? तो वो कहती है कि वो मुझे अच्छा लगता है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बेशक मुझे ट्रीट अच्छा करते हो लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। काइपा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे 3 चीज़ों का वादा करना होगा। वो कहता है कि कहो। तो वो कहती है कि पहली चीज़ ये कि तुम इन सबको, अगर केस सॉल्व हो जाता है तो इन सबको तुम दाजिया वापस भेज दोगे। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन जब तक केस सॉल्व नहीं होता वो प्रिजन में ही रहेंगे। तो इसके साथ काइपा भी एग्री हो जाती है। वो कहती है कि दूसरी बात ये कि ये जो मैरिज होगी ये एक फॉर्मल मैरिज होगी और तुम इसको रियल मत समझना। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो कहती है तीसरी बात ये कि इन 3 मंथ्स के अंदर अगर मैंने तुम्हें लाइक कर लिया तो ठीक, अगर तुम मुझे अच्छे ना लगे तो मैं दाजिया वापस चली जाऊंगी। तो कुईमुलांग इस पर एग्री हो जाता है। कुईमुलांग और काइपा को दिखाया जाता है कि जो जनरल मा के पास आते हैं और उसको उस पाउडर के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है कि ये मेरा सीक्रेट है। फिर प्रिंसेस कहती है कि किसी ने हमें धोखे में रखा है, मुझे कुछ भी नहीं याद। जब मैं जंगल में थी तो अचानक किसी ने मुझ पर अटैक किया। वो कहती है कि मुझे सच बताओ। फिर वहाँ ल्यूजुन आ जाता है और कहता है कि चुनर असल में गायब है। फिर प्रिंसेस इसकी तरफ देखती है और कहती है कि सच बताओ। तो कुईमुलांग को कहती है कि जनरल मा बिल्कुल इस तरह का नहीं था, उसने कभी मुझसे कोई सीक्रेट नहीं रखा। फिर वो कहती है कि आखिर इसको हो क्या गया है? वो कहती है कि यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर कुईमुलांग वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम अगर इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। दूसरी तरफ काइपा को दिखाया जाता है, वो सोई होती तो वहाँ होंगजियो आ जाती है और नाश्ता लाती। तो काइपा कहती है कि मैंने इस पाउडर के बिहाइंड पर्सन को ढूंढना है जिनकी वजह से मैं फेल हुई हूँ और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कुईमुलांग को दिखाया जाता है जो ल्यूजुन से बात करते हुए उससे चुनर के बारे में डिटेल पूछ रहा होता है। वो कहता है कि वो जब 15 साल की थी तो वो वहाँ पर आई थी और उसकी इनर स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो एक मामूली लड़की की बस की बात हो। तो फिर कुईमुलांग कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई ऐसा शख्स हो जिसका ब्लड चैमलियन का हो। फिर उनको एक लड़की के बारे में याद आता है कि जिसका डेथ सीन होकर उसको बचा लिया गया था। फिर ल्यूजुन कहता है कि अभी तक हमें उसकी शक्ल का नहीं पता। फिर वो कहता है कि अभी चुनर भी मिस है और ये सब हमारा अपना अंदाज़ा है, हमें चुनर को तलाश कर। ल्यूजुन कुछ देर के लिए खड़ा होता है तो कुईमुलांग उसको कहता है कि जो बात भी है मुझे बोल दो। तो वो कहता है कि आपने प्रिंसेस को छोड़ने का वादा क्यों किया है? अगर आपको हॉली पर्ल ना मिला तो आप क्या करेंगे? वो कहता है कि मैं इसका माइंड चेंज करूँगा। फिर वो कुछ कहने लगता है तो कुईमुलांग कहता है बस काफ़ी है, मैंने पहले उसको बहुत ज़्यादा तंग किया है, अगर मैं इस तरह कुछ ज़्यादा करूँगा तो वो बिल्कुल मुझसे थक जाएगी और कभी भी मेरी बात नहीं सुनेगी। अभी वो ये सब बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर काइपा आ जाती है और काइपा कहती है कि चुनर बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि किलर कोई और है जिसने चुनर जैसा हुलिया बना लिया है। तो वहाँ पर ल्यूजुन कहता है कि किंग और आपकी सोच बिल्कुल सेम है। फिर वहाँ से कुईमुलांग कहता है कि हमारा ये सब अपना ख्याल है और कहता है कि इससे पहले जनरल मा आज़ाद नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह कि चुनर का फेस उसको अच्छी तरह से याद है और जब तक कोई हमारे पास रियल एविडेंस नहीं मिल जाते तब तक वो आज़ाद नहीं होंगे। तो वो कहती है कि मैं जनरल मा को कोशिश करूंगी कि वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। तो काइपा कहती है कि मैं ये सब अपने ऊपर लेती हूँ और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ काइपा को दिखाया कि जो नाश्ता लेकर आती है तो जनरल मा जल्दी से वो नाश्ता खाने लगता है। काइपा कहती है कि तुमने अपनी सेहत इतनी बुरी कर ली है। तो वो कहता है ये दाजिया की पहचान है। फिर वो तंज करते हुए कहती है लेकिन इस तरह का पाउडर इस्तेमाल करना किसी भी हीरो की पहचान नहीं। फिर वो कहती है कि तुम मुझे सच बता दो। वो कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह करोगे। और वो कहती है कि जिसको तुम चुनर समझ रहे हो असल में वो चुनर नहीं है। और वो कहती है कि कुईमुलांग भी रियल वाली चुनर को तलाश कर रहा और इसकी खातिर तुम मुझे सच बता दो। फिर वो कहता है कि जब मैं पहली बार चुनर से मिला तो वो बिल्कुल मासूम और बहुत शर्मीली थी, लेकिन जब दूसरी बार मिला तो मुलाकात बहुत अलग सी थी और उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। फिर प्रिंसेस कहती है शुक्र है तुम्हें भी समझ आ गई है। फिर वो कहती है कि इसके बाद मैं, तुम और जामाई यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो कहता है कि जामाई कौन? तो प्रिंसेस कहती है कि वो लिजियोंग
लीजियोंग है तो वो कहता है कि प्रिंसेस जामाई तो हमेशा अपने पैलेस में रहता है और वो कभी भी यहाँ पर नहीं आया, और वो जब आप पर अटैक हुआ था तो वो अपना बैज यहाँ पर भूल गया था। तब प्रिंसेस को सब याद आता है कि लीजियोंग ने उसके साथ सारा झूठ बोला है। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से डिसहर्ट होकर चली जाती है। दूसरी तरफ ल्यूजुन कुइमुलांग के पास आता है और कहता है कि जल्दी हम चुनर को तलाश कर लेंगे। बाहर से काइपा की आवाज़ आती है तो वो लीजियोंग को बुला रही होती है, और जब लीजियोंग बाहर आता है तो वो कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और क्यों तुमने जामाई बनने की कोशिश की। वो कहती है कि यकीनन तुम्हें कुइमुलांग ने ही सीक्रेटली मुझ पर हायर किया है। वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहती है कि तुम अब भी मुझ पर झूठ बोल रहे हो। कहती है कि आज तक मुझे किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया, लेकिन तुम पहले फ़र्द हो जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, और फिर वहाँ गुस्से से चली जाती है। कुइमुलांग बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होता है। काइपा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कुइमुलांग भी बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होता है। काइपा अपने चैम्बर में आकर सब कुछ बहुत याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। दूसरी तरफ लीजियोंग को दिखाया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा उदास होता है, और फिर वो कहता है कि आज तक मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जो मुझे आज हुई है। तो वो कहता है कि मैं असल में हॉली पर्ल हासिल करना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि हॉली पर्ल से पहले मुझे काइपा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। फिर वो कहता है कि मैं आज से उसके साथ हमेशा मुखलिस रहूँगा और फिर हमेशा इसको प्रोटेक्ट करूँगा। अभी काइपा होंगजियो से बात कर रही होती है तो वहाँ से एल्डर की आ जाता है एक फिजिशियन को साथ लेकर, और कहता है कि हमने बेबी की कंडीशन को चेक करना है। वो बहुत कोशिश करती है टालने की, लेकिन एल्डर की नहीं मानता। आखिरकार वो जानबूझकर रोब को इतना टच करती है कि फिजिशियन कहता है कि मैंने आज तक इस तरह की प्रेगनेंसी के केस नहीं देखे। तो फिर एल्डर की कहता है कि हमें जल्द शादी अरेंज करना होगी, क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो ये बात बहुत शर्म की होगी। फिर वो कहता है कि मैं जनरल मा को आज़ाद कर दूंगा जब तक असल मुजरिम मुझे नहीं मिल जाते। फिर अगला सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर आर्मी चुनर को तलाश कर रही होती है, वहाँ पर उसी औरत को दिखाया जाता है कि जिसके पास चुनर आई होती है। जब वो उसके बारे में बताते हैं तो वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसी लड़की आई थी कि जिसने मेरा बिज़नेस ख़राब करने की कोशिश की थी। फिर आखिरकार उनको वो जगह मिल जाती है जहाँ पर चुनर होती है। वो चुनर को वहाँ से ले जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इस पर पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी और कुछ दिन तक रिकवर होगी। चुनर को होश आ जाता है तो वो खाना खाने लगती है। हुदाई और बाई उसको वहाँ छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम आराम करो। फिर वो कहते हैं कि कुइमुलांग पर जिसने अटैक किया था उसको कुइमुलांग ने भी शदीद ज़ख्मी किया है, लेकिन चुनर को कोई भी ज़्यादा ज़ख्म नहीं आए हुए, और वो खुद इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो किस तरह कुइमुलांग पर हमला कर सकती है। वो ये सब ल्यूजुन को बताते हैं, और ल्यूजुन को दिखाया जाता है कि जो कुइमुलांग के पास आता है और उसको चुनर के बारे में सब कुछ बताता है। तो कुइमुलांग कहता है कि मुझे सबसे पहले इस बारे में काइपा को बताना होगा, और उसके लिए रोस्ट चिकन लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ काइपा को दिखाया जाता है जो होंगजू को कह रही होती है, क्या कभी कोई ऐसा पर्सन जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो और वो आपको धोखा दे दे तो क्या तुम उसको माफ़ करोगी। अभी ये बातें कर रही होते हैं कि वहाँ से होंगजू चली जाती है, कहती है मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। इधर काइपा को एक रोस्ट चिकन की खुशबू आती है तो वो अपने चैम्बर से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर रोस्ट चिकन पड़ा हुआ है। फिर उसको लीजियोंग की याद आ जाती है तो वो आवाज़ देती है कि तुम लीजियोंग हो। तो फिर लीजियोंग बाहर आ जाता है और कहता है कि हाँ मैं हूँ। वो कहता है कि मेरा मतलब तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं था। तो काइपा उसको रोस्ट देते हुए कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा और आज से तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और तुम मेरे गार्ड भी नहीं हो। फिर लीजियोंग काइपा को बताता है कि हमें चुनर मिल गई है, और लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चिंगमो हान का सर्वेंट उसके पास बताता है और कहता है कि चुनर अभी तक जिंदा है, लेकिन कुइमुलांग को उस पर शक है। वो कहता है कि हमने इसको दोबारा मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मार सकी। वो कहता है कि अभी हम उस आदमी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर हमने ऐसा किया तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुइमुलांग को दिखाया जाता है जो ल्यूजुन और चुनर को लेकर जनरल मा के जेल में आते हैं, और जनरल मा उसको वो सब बातें बताने लगता है। तो वो कहती है कि आप मुझ पर ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि वाकई मुझे धोखा हुआ, और फिर बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। कुइमुलांग लीजुन से कहता है कि सबको एल्डर्स हॉल में जमा करो। फिर ल्यूजुन सबको एल्डर हॉल में जमा करता है, वहाँ चुनर भी आ जाती है और जनरल मा भी आ जाता है। फिर कुइमुलांग अपने एल्डर से कहता है कि आपको याद होगा कि कुछ 5 साल पहले जो वाक़या हुआ था उसमें एक लड़की थी कि जिसको बचा लिया गया था और वो चैमनियन ब्लड लाइन से थी, तो मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा है और वो दोबारा अटैक करने की कोशिश कर रही है। फिर एल्डर्स कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि जनरल मा उनकी ट्रिक में आ गया हो, क्योंकि वो प्रिंसेस के बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की होगी कि जनरल मा के ज़रिए प्रिंसेस पर अटैक किया जाए। फिर वो कहते हैं कि लेकिन हमें चुनर के बारे में अभी तो कोई ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं, इसलिए चुनर अभी तक प्रिजन में रहेगी। तो जनरल मा कहते हैं कि चुनर बहुत ज़्यादा मासूम है, असल में ये मेरी वजह से हुआ है कि चुनर के धोखे में आकर मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन इसमें चुनर का फॉल्ट नहीं है। तो काइपा भी जनरल मा की सपोर्ट में चुनर के बारे में बोलती है कि चुनर बहुत ज़्यादा मासूम है और इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो कोई और है जिसने चुनर का हुलिया अपनाकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। तो एल्डर की उसको
उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कुइमुलांग कहता है कि काइपा यहीं पर रहेगी क्योंकि वो इस स्कैंडल का हिस्सा है। फिर कुइमुलांग कहता है कि चुनर जो है वो बेकसूर है और उसने ऐसा नहीं किया। एल्डर्स कहते हैं कि हम इनको सज़ा नहीं देंगे, लेकिन इन दोनों को 100 प्लांट्स यहाँ पर लगाना पड़ेंगे। फिर जो चुनर होती है वो सबको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुइमुलांग हुदाई से कहता है कि तुम दोनों इस केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुइमुलांग और प्रिंसेस की शादी के कार्ड सबको दिए जा रहे होते हैं और चिंग मोहान का सर्वेंट उसके पास आता है और उसको बताता है। फिर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि हर जगह काइपा काइपा। फिर वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे लाजमी कुछ करना होगा। वो कहता है कि मैं देखता हूँ किस तरह मेरा भाई ये शादी करता है। दूसरी तरफ जनरल माँ को दिखाया जाता है कि वो सब प्लांट लगा रहे होते हैं कि वहाँ पर चुनर आ जाती है। चुनर कहती है कि आज मुझे डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो वो कहती है कि अब मैंने आपको गलत समझा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है कि अगर तुम माफ़ी चाहती हो तो तुम मेरे खाने के लिए कुछ बना लाओ। तो वो कहती है कि आपको क्या पसंद है। वो कहता है कि मैं हमेशा आर्मी में रहा हूँ तो मैंने सिर्फ स्टीम बन्स खाए हैं। वो कहती है कि अच्छा आप यहाँ पर आराम करें, मैं आपके लिए स्टीम बन्स लेकर आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चिंग मोहान का सर्वेंट कार्ड लाता है और उसको कहता है कि आपको इन्वाइट नहीं किया, और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।